राजनीतिक सिद्धांतों का परिचय बाय प्रशांत शर्मा। पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? ए. राज्य। बी. सरकार। सी. धर्म। डी. कानून। उत्तर है ए. राज्य। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत राज्य है, क्योंकि यह राजनीति, सत्ता और समाज में शक्ति के वितरण के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश में उभरी? ए. ब्रिटेन। बी. फ्रांस। सी. भारत। डी. अमेरिका। उत्तर है ए. ब्रिटेन। संविधान की अवधारणा सबसे पहले ब्रिटेन में उभरी थी, जहां कई प्रकार के कानूनी दस्तावेजों ने मिलकर एक अप्रत्यक्ष संविधान का रूप लिया। अगला प्रश्न है, वह लिखित नियमों का सेट है जिसे एक देश के सभी लोग स्वीकार करते हैं? ए. विधान। बी. संविधान। सी. कानून। डी. नीति। उत्तर है बी. संविधान। संविधान वह लिखित नियमों का सेट है जो किसी देश के सभी लोग स्वीकार करते हैं और जो देश की शासकीय व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है, लोगों को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि वे किस प्रकार से अपनी सरकार को चलाना चाहते हैं? ए. चुनाव। बी. संविधान। सी. कानून। डी. नीति। उत्तर है बी. संविधान। संविधान लोगों को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि वे किस प्रकार से अपने देश को चलाना चाहते हैं और किसके आधार पर शासन स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला लागू किया जाने वाला संविधान किसका था? ए. भारतीय संविधान। बी. ब्रिटिश संविधान। सी. अमेरिका का संविधान। डी. फ्रांसीसी संविधान। उत्तर है सी. अमेरिका का संविधान। संविधान अमेरिका का संविधान पहला लिखा हुआ और लागू किया गया संविधान था, जिसे 1787 में अपनाया गया। अगला प्रश्न है, सभी संविधानों की मां किसे कहा जाता है? ए. भारतीय संसद। बी. ब्रिटिश संसद। सी. अमेरिकी संसद। डी. फ्रांसीसी संसद। उत्तर है बी. ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद को सभी संविधानों की मां कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अनौपचारिक और विकसित होता हुआ है, जो दुनिया भर के संविधानों पर प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा है, यह कथन किसका है? ए. जॉर्ज वाशिंगटन। बी. अब्राहम लिंकन। सी. थॉमस जेफरसन। डी. फ्रांसिस बेकन। उत्तर है बी. अब्राहम लिंकन। यह प्रसिद्ध कथन अब्राहम लिंकन का है, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी, जिसमें शासन जनसेवा के लिए होता है। अगला प्रश्न है, सभी देशों में संविधान होने की संभावना है? ए. तानाशाही। बी. साम्यवादी। सी. लोकतांत्रिक। डी. साम्राज्यवादी। उत्तर है सी. लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक देशों में संविधान होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि यह देशों को उनके शासकीय अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? ए. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। बी. प्रजातांत्रिक और तानाशाही। सी. संघीय और एकात्मक लोकतंत्र। डी. सशस्त्र और शांतिपूर्ण लोकतंत्र। उत्तर है ए. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र के दो रूप हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें लोग सीधे नीति निर्माण और शासकीय निर्णयों में भाग लेते हैं, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें लोग प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें ए. लोग सीधे शासन और नीति निर्माण में भाग लेते हैं। बी. लोग केवल चुनावों में भाग लेते हैं। सी. केवल सरकार को नीति बनाने का अधिकार होता है। डी. सभी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। उत्तर है ए. लोग सीधे शासन और नीति निर्माण में भाग लेते हैं।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग खुद निर्णय लेने में शामिल होते हैं और किसी प्रतिनिधि को नहीं चुनते। यह प्रणाली स्विट्जरलैंड में देखी जाती है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? ए. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। बी. प्रजातांत्रिक लोकतंत्र। सी. प्रत्यक्ष लोकतंत्र। डी. तानाशाही। उत्तर है सी. प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया गया है, जहां नागरिक सीधे मतदान और निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रणाली में व्यक्तिगत नेतृत्व आधारित होता है, वह किस प्रकार की प्रणाली है? ए. संसदीय। बी. राष्ट्रपति प्रणाली। सी. लोकतांत्रिक। डी. तानाशाही। उत्तर है बी. राष्ट्रपति प्रणाली। राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति को चुनाव के माध्यम से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और वह सरकार का प्रमुख होता है। इसमें व्यक्तिगत नेतृत्व महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करता है और विधायिका से अलग होता है। अगला प्रश्न है, किस देश में संघीय, संरचनात्मक और राष्ट्रपति प्रणाली का उदाहरण मिलता है? ए. भारत। बी. रूस। सी. यूएसए। डी. चीन। उत्तर है सी. यूएसए। यूएसए में संघीय, संरचनात्मक और राष्ट्रपति प्रणाली का उदाहरण मिलता है, जहां राष्ट्रपति, जो कार्यकारी प्रमुख है, का चयन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के नियंत्रण में होते हैं। ए. पूंजीवादी। बी. समाजवादी। सी. मिश्रित। डी. उदारवादी। उत्तर है बी. समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार के पास सभी उत्पादन संसाधनों का नियंत्रण होता है और संसाधनों का वितरण समाज के भले के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, उदारवाद एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन के रूप में किस सदी में उभरा? ए. 19वीं सदी। बी. 20वीं सदी। सी. 18वीं सदी। डी. 17वीं सदी। उत्तर है ए. 19वीं सदी। उदारवाद 19वीं सदी में एक राजनीतिक दर्शन के रूप में उभरा, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न है, राजा की पूर्ण संप्रभुता का समर्थन किसने किया? ए. थॉमस हॉब्स। बी. जॉन लॉक। सी. कार्ल मार्क्स। डी. जीन जैक्स रूसो। उत्तर है ए. थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने राजा की पूर्ण संप्रभुता का समर्थन किया था। उन्होंने विचार किया था कि एक मजबूत और निरंकुश शासक समाज को स्थिरता प्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों के पक्षधर कौन थे? ए. जॉन लॉक। बी. थॉमस हॉब्स। सी. प्लेटो। डी. अरस्तु। उत्तर है ए. जॉन लॉक। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को मानवों के जन्मजात अधिकार के रूप में माना गया था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ए. थॉमस हॉब्स। बी. जॉन लॉक। सी. प्लेटो। डी. अरस्तु। उत्तर है बी. जॉन लॉक। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार दिए गए थे। अगला प्रश्न है, एक अच्छा नागरिक एक अच्छे राज्य को बनाता है और एक बुरा नागरिक एक बुरे राज्य को बनाता है। यह कथन किसका है? ए. प्लेटो। बी. जॉन लॉक। सी. अरस्तु। डी. थॉमस हॉब्स। उत्तर है सी. अरस्तु। अरस्तु ने राज्य और नागरिक के बीच संबंध को समझाया। उनके अनुसार एक अच्छा नागरिक एक अच्छे राज्य की स्थापना में मदद करता है, जबकि एक बुरा नागरिक राज्य के पतन का कारण बनता है। यह विचार उनके राजनीति शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक संप्रभुता का समर्थन किसने किया? ए. प्लेटो। बी. अरस्तु। सी.
जॉन लॉक, डी रोसो। उत्तर है बी अरस्तु। जीन जॉर्ज रोसो ने लोकतांत्रिक संप्रभुता का समर्थन किया। उनकी प्रसिद्ध कृति समाज समझौता में उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि सत्ता का असली स्रोत जनता होती है और एक स्वतंत्र समाज में नागरिकों की भागीदारी और सहमति से ही लोकतंत्र स्थापित होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का समर्थन किसने किया? ए हाब्स, लॉक और रूसो, बी प्लेटो, अरस्तु और हेकल, सी काजिन और ड्यूरकेम, डी थॉमस पेन और कार्ल मार्क्स। उत्तर है ए हाब्स, लॉक और रूसो। हाब्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का समर्थन किया, जिसमें यह माना जाता है कि राज्य की वैधता नागरिकों के बीच एक आपसी समझौते से आती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसने कहा? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी हाब्स, डी जॉन लॉक। उत्तर है बी अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है जो समाज में रहते हुए राजनीति और शासन के साथ गहरे जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का पिता कौन है? ए प्लेटो, बी हेकल, सी जॉन लॉक, डी कार्ल मार्क्स। उत्तर है बी हेकल। हेकल को आदर्शवाद का पिता माना जाता है क्योंकि उन्होंने आदर्शवाद का एक व्यवस्थित रूप विकसित किया था जिसमें उन्होंने यथार्थ से परे सिद्धांतों को महत्व दिया। अगला प्रश्न है, कम्युनिज्म मुख्य रूप से किसे महत्व देता है? ए राजनीतिक स्वतंत्रता, बी आर्थिक समानता, सी व्यक्तिगत अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता। उत्तर है बी आर्थिक समानता। कम्युनिज्म में आर्थिक समानता पर जोर दिया जाता है जिसमें सभी लोगों को समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। अगला प्रश्न है, डायलेक्टिक्स शब्द से क्या संकेतित होता है? ए व्यावहारिक संघर्ष, बी सैद्धांतिक संघर्ष, सी आर्थिक संघर्ष, डी सामाजिक परिवर्तन। उत्तर है बी सैद्धांतिक संघर्ष। डायलेक्टिक्स से तात्पर्य सैद्धांतिक संघर्ष से है जिसमें विभिन्न विचारों या धाराओं के बीच विरोधी दृष्टिकोणों का सामंजस्य स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, फासीवाद का सिद्धांत किस देश में विकसित हुआ? ए जर्मनी, बी इटली, सी रूस, डी फ्रांस। उत्तर है बी इटली। फासीवाद का सिद्धांत इटली में विकसित हुआ था जहां बेनिटो मुसोलिनी ने इसे लागू किया था। यह एक अत्यधिक केंद्रीकृत और निरंकुश शासन प्रणाली थी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक समानता किसमें निहित है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी रूस। उत्तर है बी ब्रिटेन। ब्रिटेन में राजनीतिक समानता का विचार संसद और चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से निहित है। यहां सभी नागरिकों को समान मतदान अधिकार प्राप्त है और प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सरकार और कानून में समान रूप से मायने रखती है, जिससे राजनीतिक समानता सुनिश्चित होती है। अगला प्रश्न है, लोगों की सहमति से हमारा क्या मतलब है? ए अल्पसंख्यक की सहमति, बी अधिकांश लोगों की सहमति, सी एक व्यक्ति की सहमति, डी सरकार की सहमति। उत्तर है बी अधिकांश लोगों की सहमति। लोगों की सहमति का मतलब है कि सरकार और शासन के निर्णयों को बनाने में अधिकतर लोगों की सहमति शामिल हो। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम का आदर्श उदाहरण किसका है? ए संसदीय गणराज्य, बी संवैधानिक राजतंत्र, सी निरंकुश शासन, डी संघीय शासन। उत्तर है बी संवैधानिक राजतंत्र। यूनाइटेड किंगडम का आदर्श उदाहरण संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें एक संवैधानिक राजा होता है और देश की सरकार संसद द्वारा चलाई जाती है। अगला प्रश्न है, आर्थिक न्याय के पहलू पर किसने जोर दिया? ए समाजवादियों, बी पूंजीवादियों, सी उदारवादियों,
डी तानाशाहों। उत्तर है ए समाजवादियों। समाजवादियों ने आर्थिक न्याय पर जोर दिया, जिसमें सभी के लिए समान आर्थिक अवसर और संसाधनों का वितरण शामिल था। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? ए संघीय शासन, बी एकात्मक शासन, सी राष्ट्रपति शासन, डी लोकतांत्रिक शासन। उत्तर है बी एकात्मक शासन। यूनाइटेड किंगडम में एकात्मक शासन व्यवस्था है, जहां केंद्रीय सरकार का सर्वोच्च अधिकार होता है और क्षेत्रीय सरकारों के पास सीमित शक्तियां होती हैं। अगला प्रश्न है, हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलना चाहिए, उसकी क्षमता के अनुसार नहीं। यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ए समाजवादियों, बी कम्युनिज्म, सी उदारवादियों, डी तानाशाही। उत्तर है बी कम्युनिज्म। यह सिद्धांत कम्युनिज्म का है, जिसमें कहा जाता है कि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधन मिलने चाहिए, न कि उसकी क्षमता के आधार पर। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संप्रभुता के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? ए हाब्स, बी जॉन लॉक, सी जॉन ऑस्टिन, डी कार्ल मार्क्स। उत्तर है सी जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने राजनीतिक संप्रभुता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने यह कहा कि राज्य का सर्वोच्च अधिकार राज्य की विधानपालिका के पास होता है। अगला प्रश्न है, श्रमिक संघ द्वारा शासन की क्या प्रणाली है? ए समाजवाद, बी साम्यवाद, सी सिंडिकलिज्म, डी उदारवाद। उत्तर है सी सिंडिकलिज्म। सिंडिकलिज्म वह प्रणाली है जिसमें श्रमिक संघों द्वारा शासन चलाने का समर्थन किया जाता है। इसमें श्रमिक अपनी मजदूरी और कार्य स्थितियों को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता एक मिथक है। यह कथन किसने कहा? ए थॉमस हाब्स, बी हेज जॉनसन, सी एच.जे. लेस्की, डी किम इल संग। उत्तर है सी एच.जे. लेस्की। एच.जे. लेस्की ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता एक मिथक हैं, क्योंकि आर्थिक असमानताएं राजनीति में स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है, रूस की संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? ए स्टेट डूमा, बी राज्यसभा, सी साम्राज्य सभा, डी सीनेट। उत्तर है ए स्टेट डूमा। रूस की संसद का ऊपरी सदन स्टेट डूमा कहलाता है। यह विधायिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कानून बनाने में भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म किस सिद्धांत से संबंधित है? ए समाजवाद, बी पूंजीवाद, सी कम्युनिज्म, डी उदारवाद। उत्तर है सी कम्युनिज्म। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म कम्युनिज्म से संबंधित सिद्धांत है, जिसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने प्रस्तुत किया था। यह विचारधारा समाज के विकास को संघर्षों के माध्यम से समझाती है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे पुराना राजतंत्र कौन सा है? ए चीन, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी भारत। उत्तर है बी जापान। दुनिया का सबसे पुराना राजतंत्र जापान है, जो लगभग 660 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। जापान का यमातो राजवंश आज भी निरंतर शासन कर रहा है, जिससे यह दुनिया का सबसे पुराना सत्ताधारी राजतंत्र बन गया है। सम्राट जापान की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका है? ए प्लेटो, बी कार्ल मार्क्स, सी जॉन लॉक, डी थॉमस हाब्स। उत्तर है बी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, जिसका मतलब था कि राज्य का अस्तित्व समाज के आर्थिक वर्गों के संघर्ष और सत्ता के दबाव के कारण होता है। मार्क्स के अनुसार राज्य विशेष रूप से शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए कार्य करता है
और अंततः जब वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा तो राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा।